जय भोलेनाथ, जय माता दी। तो पुनः एक बार आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। तो आप सभी को गणगौर पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सब कैसे हैं? भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे गणगौर पूजा सरल विधि से कैसे कर सकते हैं। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। गणगौर पर्व में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की होती है। यह पर्व मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा के कुछ इलाकों में भी ये त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस व्रत को महिलाएं अपने पति से गुप्त रखती हैं और इतना ही नहीं, इस व्रत का प्रसाद अपने पति को भी नहीं देती हैं। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि गणगौर व्रत और गणगौर की पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले आपको बताते हैं गणगौर पूजा की विधि। गणगौर पूजन की विधि 16 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। अगर इस व्रत को 16 दिन नहीं कर सकते हैं तो लास्ट वाले दिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गणगौर वाले दिन व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करेंगी। स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें और बढ़िया सा अपना श्रृंगार कर लें। फिर आप चाहे तो एक दिन पहले भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बना सकते हैं, नहीं तो उसी दिन बना लें। प्रतिमा बनाने के बाद हमको दूबा की भी ज़रूरत होती है। तो फिर किसी पार्क या साफ सुथरा स्थान से दूब ले आएं। और भोग के लिए मीठे और नमकीन गुने बनाने होते हैं। आपके पास जो भी मिठाई अवेलेबल है तो साथ में मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। फिर हम पूजा वाले स्थान को साफ शुद्ध करेंगे और फिर आटे का चौक बनाएंगे। चौक पर गेहूं या थोड़े से चावल डाल देंगे। फिर चौक पर पटा रखेंगे। पटा के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएंगे। जो दूबा लेकर आए थे थोड़ी दूबा पटे पर रखेंगे। दूबा पर सबसे पहले गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। तो सिपाड़ी से बने गणेश जी को विराजमान कर देंगे। फिर भगवान शिव जी और माता पार्वती को विराजमान कर देंगे और पटे पर थोड़े से चावल रखेंगे। उस पर दीपक रखेंगे। फिर दीपक को जला देंगे। फिर एक पेपर पर स्वास्तिक बनाकर उस पेपर को पटे पर रख लेंगे। बिंदियां लगाने के लिए आप चाहे तो दीवार पर भी लगा सकते हैं, लेकिन दीवार गंदी होने की वजह से पेपर रख लेंगे। फिर गणेश जी को स्नान करा देंगे। फिर भगवान शंकर और माता पार्वती को भी स्नान का भाव करके दूबा से पानी के छींटे लगा देंगे। फिर उसके बाद गणेश जी को अलावा समर्पित कर देंगे। फिर शिव जी को वस्त्र उड़ाएंगे और माता पार्वती को लाल रंग के चूनर उड़ा देंगे। फिर गणेश जी से रोली से तिलक करेंगे और शिव जी माँ पार्वती को भी तिलक करेंगे। फिर चावल समर्पित कर देंगे। फिर जो हमने बिंदियाँ लगाने के लिए पेपर रखा है उस पेपर पर मेहंदी से कलावा लगा देंगे। अब हम रोली से उस पेपर पर 16 बिंदियाँ रखेंगे। जो भी महिला पूजन करती हो वो अपने अपने नाम 16-16 बिंदियाँ लगाती हैं। तो पहले रोली से, फिर काजर से, फिर मेहंदी से 16-16 बिंदियाँ लगाई जाती हैं। गीत गाते हुए बिंदियाँ लगाते हैं। तो गणगौर माई
पार्वती का ही स्वरूप है और आप जिसकी बिंदियाँ रखेंगे वो गणगौर मैया पर भी लगाएंगे और साथ ही रोली मोली हल्दी चावल काजल मेहंदी इत्यादि चीज़ों से पूजा करें और गणगौर के गीत भी गाएं। सुहाग का सामान भी चढ़ाना चाहिए। आप मेहंदी ज़रूर लगाएं। बेशक आप पहले से मेहंदी लगाए हैं फिर भी इस चढ़ी हुई मेहंदी को ज़रूर लगाएं। उसके बाद आप भोग समर्पित कर सकते हैं। भोग में हमारे यहाँ खीर पूड़ी और मीठे नमकीन गुने बनाए जाते हैं। तो उन्हीं में से 16 गुने भोग में समर्पित कर देते हैं और फल इन सब का भोग लगाते हैं। आप चाहें तो किसी भी मिठाई या पकवान का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। फिर हम जल समर्पित कर देंगे। फिर एक थाली में जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोलकर सुहाग जल तैयार करना है। फिर दोनों हाथों में दूब लेकर गणगौर पर छींटे लगाना है। फिर अपने ऊपर भी अपने सुहाग के प्रतीक के तौर पर इस जल को छिड़कना है। फिर हम कपूर और पीपल की लकड़ियों से हवन करेंगे। हवन में जो भोग लगाया था उस भोग को चढ़ाएंगे और जल को समर्पित करेंगे और जो सुहाग वाला जल बचा हुआ था उनको हम पौधों में डाल देंगे और गणगौर की कहानी सुननी है और फिर शाम को शुभ मुहूर्त में गणगौर को पानी पिलाना है। फिर देखिए प्रतिमाओं को विसर्जन करना है तो आप चाहें तो घर में गमले में विसर्जन कर सकते हैं या फिर बड़े बर्तन में फूल डालें, जल डालें, उसमें भी प्रतिमाओं को विसर्जन कर सकते हैं। मिट्टी की प्रतिमाएं हैं, आसानी से विसर्जन हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको गणगौर पूजन की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ये वीडियो आपके थोड़ी बहुत यूजफुल हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ, जय माता दी।